सीए फाउंडेशन लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी में आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने सारे सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है बच्चों, सारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया। वो सबसे पहला पार्ट है जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी, और जिनका ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है और जो रिवीजन करने वाले हैं उन लोगों के लिए सेकंड पार्ट के अंदर मैं स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, देखिए आज की तारीख है 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक की स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूं। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, सबसे पहले अगले 10 दिनों के अंदर यानी कि 25 दिसंबर तक आपको मैथ्स और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करना है। इसके अंदर आप जो मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स है, जो आपको 70 to 75 मार्क्स आपको देके जाते हैं ना, वो इसको आपको क्या करना है दोस्तों, वो चैप्टर्स को आपको पकड़ना है और इन 10 दिनों के अंदर इकोनॉमिक्स और मैथ्स के ऐसे चैप्टर्स की आपको प्रैक्टिस करना है एकदम धुआंधार तरीके से। नेक्स्ट 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपको अकाउंट्स और लॉ के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपका 70 से लेके 80 मार्क्स का कवरेज करा दे, वो टॉपिक्स को आपको एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ 8 जनवरी से 15 जनवरी तक आपने जो मैथ्स के टॉपिक पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, जो इको के टॉपिक्स पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, और अकाउंट्स आपने 2 घंटा यहां पर प्रैक्टिस करना है। फिर 15 जनवरी से अकाउंट्स फुल डे प्रैक्टिस करना, लेकिन लॉ को आपको 2 घंटे यहां पर देना है, जिसकी अगेन आप लॉ में क्या करेंगे, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी को रिवाइज करेंगे इन 15, 16, 17 तारीख को, जब आपके अकाउंट्स के पहले 3 दिन होंगे तब। सिर्फ 2 ही घंटे लॉ को पढ़ना, उससे ज्यादा मत पढ़ना, बाकी सारे दिन आपको क्या करना है, अकाउंट्स को पढ़ते हुए चलना है। तो देखो 8 जनवरी से ही आपका अकाउंट्स चालू हो जाएगा, 2-2 घंटे, तो मैक्सिमम टॉपिक्स तो आपके फिनिश हो जाएंगे। कुछ टॉपिक्स जितने भी थोड़े बहुत बचे होंगे वो इन 3 दिनों के अंदर और प्रैक्टिस हो जाएंगी आपकी, और फिर लॉ को भी यहां पर रिवाइज करके रख देना। अब सर लॉ के हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जो आपके हिसाब से 70 मार्क्स का कवरेज करवा दे। तो देखो कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, सोगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 3, 4, 7, 8, 9 और आईआरएफ, ये सीक्वेंस में आपने क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिस करके जाना है। आपका इजीली 75 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। मेरे वन शॉट सेशन यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। आपको वहां पर वन शॉट सेशन की प्लेलिस्ट नजर आ जाएंगी, जिसकी मदद से आप इन एक्ट को पढ़ सकते हैं और बढ़िया से 100% कवरेज कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो 100% कवरेज भी कर सकते हैं, इस बात का आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, इसके साथ साथ सर अब हम लोग बात करेंगे सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स के बारे में, जिनका सब कुछ पढ़ पुढ़ा के हो चुका है और जिनको अब रिवाइज करना है। तो वो कैसे रिवाइज करें, तो देखो 15 से लेके 25 दिसंबर तक आप लॉ और अकाउंट्स को रिवाइज करेंगे। अब क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है तो आपका 10 दिन के अंदर काफी इजीली रिवाइज हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी 10 दिन का प्लानर आपको पहले ही बना के दे चुका हूं। अगले 10 दिन की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स और इकोनॉमिक्स को आप रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद और जो 10 दिन बचेंगे उसमें लॉ आपका आधा रिवाइज होना चाहिए, मैथ्स पूरा रिवाइज आपको करना है, और 2 घंटे यहां पर आपको अकाउंट्स को देना है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको कम समय लगेगा, तो डेफिनेटली आपका इतना रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आखिरी के 3 दिन बचेंगे, मतलब कि 15 जनवरी से, उसमें आपको आखिरी 3 दिनों में पूरा दिन भर अकाउंट्स की प्रैक्टिस करना है और लॉ को 2 घंटे देना है। तो ये जो लॉ आपका यहां पर हो गया ना, तो इसमें से और हाफ का हाफ यानी कि 1/3 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 आपका कवर हो जाएगा इन 3 दिनों के अंदर भी। जैसे मान लो आपने कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, एलएलपी हो गया और सोगा हो गया, इसको आपने यहां पर कवर कर लिया, तो इन 3 दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट्स को रिवाइज करके रख सकते हो, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और आईआरएफ को रिवाइज करके रख देना, ताकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एग्जाम के एक दिन पहले ज्यादा टाइम देके और बाकी एक्ट्स को आपको कम समय लगे। इस तरीके से आप रिवाइज करते हुए चल सकते हो, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस भी आपको करना है। दोस्तों सिर्फ लॉ को पढ़ के, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ के कुछ नहीं होता। मैं दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स की भरपूर प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आपको बहुत ही एफिशिएंसी मिलेंगी, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इस 1 महीने के अंदर अगर आपने शिद्दत से अपना 100% दे दिया ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप अपकमिंग एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। 100% मैं आपको बता सकता हूं आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बस आपको अपना 200% देना है। आपने बिल्कुल भी चूकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। बेस्ट दिन रात सुबह शाम केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, बाकी आपको और कुछ काम नहीं है। एक रिजल्ट के लिए तो बेटा आप सारी चीजें कर रहे हो ना, आपके मम्मी पापा आपके पैसे, आपके पीछे इतने पैसे खर्चे कर रहे हैं, वो आपसे सिर्फ एक
एक उम्मीद रखते हैं कि आप उनको पॉजिटिव रिजल्ट दो, आप अपना बेस्ट दो, आप अपना बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दो करके। उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आपने रिजल्ट दे दिया, वो आपके जितने भी आपके ख्वाब है उसको डेफिनेटली पूरा करेंगे। और अब आप इस उम्र में हो कि जहां पर आपने अपने मम्मी पापा के ख्वाब पूरा करना चाहिए, ना कि उन्होंने आपके। और वो ये एक उसका मात्र सहारा है दोस्तों कि जब आप अपने एकेडमिक्स में अच्छा करोगे तो डेफिनेटली आपको आने वाली चीजें धीरे धीरे सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। तो प्लीज अपना बेस्ट दीजिए इस एक महीने के अंदर और आपका रिजल्ट देखिए डेफिनेटली पॉजिटिव आने वाला है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्या सीए के अंदर कोई मार्क्स वार्क्स नहीं पूछता, बस ये पूछता है पास हुआ कि फेल हुआ। एक बात बता दो, रैंक का भी हवा थोड़े दिनों के लिए रहती है, 1-2 महीने के लिए, उसके बाद उसकी भी हवा गायब हो जाती। कोई नहीं पूछता तुमने फाउंडेशन में रैंक लाए थे या इंटर में लाए थे, भैया बाद में चल के लोग आपका काम देखने वाले हैं। आप सीए हो या नहीं हो उस बेसिस पर आपको हायर किया जाएगा। हो सकता है पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट है या एआर है ना, वो फर्स्ट जॉब के लिए मैटर करता हो, बट उसके बाद वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। उसके बाद जो मैटर करता है वो है स्किल, वो है आपकी मेहनत करने की क्षमता, और किस तरीके से आप कंपनीज को या किस तरीके से आप फर्म को चला सकते हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए फोकस कीजिए केवल और केवल अपने पढ़ाई के ऊपर और अपने पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ते रहिए, और आप देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। दोस्तों आप जरूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको अपनी कैटेगरी बताना है कि आप ए कैटेगरी के स्टूडेंट हो या बी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, और आप चेक कर लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। ये सीरीज मैंने लिया हूं और ये देखना आपके प्रिपरेशन को 4 चांद लगवा देंगे, और आप देखना इतना मजा आएगा ना आपको कि आप सोच नहीं सकते बच्चों, है ना। तो कमाल की ये रिवीजन सीरीज होने वाली है, कमाल की राइटिंग प्रैक्टिस प्लेलिस्ट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा सही चीजें होने वाली है। बस आप मेहनत कीजिए, बस आप इसको देखिए और आपका कॉन्फिडेंस देखिए क्या खतरनाक ऊपर बढ़ता है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट एवरीवन। बाकी चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने सुना है कि जो सब्सक्राइब करता है वो अपकमिंग अटेम्प्ट को पास होता है। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।